क्या कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई के लिए घंटों बैठते तो हैं, पर रिजल्ट कुछ खास नहीं आता? चलिए आज इसी चुनौती को हल करते हैं और देखते हैं कि स्टडी टाइम को एक मुश्किल काम से कामयाबी में कैसे बदला जाए। ये एक जानी पहचानी फीलिंग है ना? पूरा दिन निकल जाता है और शाम को लगता है कि अरे आज तो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ, जैसे समय बस मुट्ठी से फिसल गया हो। पर अच्छी खबर ये है कि इस समस्या का एक पक्का समाधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अच्छी पढ़ाई सिर्फ किताब खोलने से शुरू नहीं होती, नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक जबरदस्त तैयारी से। सीधी सी बात है, अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत तो बुलंद बनेगी ही। तो एक कामयाब स्टडी सेशन की नींव ना इन 3 कदमों पर टिकी है। एकदम साफ लक्ष्य, एक टाइम टेबल और पढ़ाई के लिए सही जगह। सुनने में ये भले ही छोटी बातें लगें, पर यकीन मानिए इनका असर बहुत बड़ा होता है। यही आपकी पढ़ाई को एक दिशा और एक स्ट्रक्चर देते हैं। अब देखिए, क्लैरिटी की ताकत। मैं आज पढ़ाई करूंगा, ये तो बस एक इरादा है, लेकिन आज मैं इतिहास के 2 चैप्टर्स पढ़ूंगा। ये एक मिशन है, ये स्पेसिफिक है, इसे आप नाप सकते हैं और इसे पूरा भी कर सकते हैं। इससे दिमाग को साफ साफ पता होता है कि करना क्या है। ये एक बहुत ही काम की टिप है। स्मार्ट वर्क इसी को तो कहते हैं। अपनी एनर्जी के हिसाब से सब्जेक्ट को चुनिए। जब दिमाग एकदम फ्रेश हो सुबह सुबह, तो सबसे मुश्किल टॉपिक को ही सबसे पहले निपटा लीजिए। देखिए, हमारा जो आसपास का माहौल है ना, उसका सीधा असर हमारे फोकस पर पड़ता है। एक शांत साफ सुथरी जगह जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ये दिमाग को भटकने से रोकती है और उसे ये सिग्नल देती है कि अब पढ़ाई पर ध्यान लगाना है। ओके, तो तैयारी तो हो गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि पढ़ाई के दौरान उस जोन में कैसे रहें, फोकस कैसे बनाए रखें। चलिए अब उन टेक्निक्स पर बात करते हैं जो गहरी कंसंट्रेशन बनाने में मदद करती हैं। अक्सर हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग से हम ज्यादा काम कर रहे हैं, है ना? पर सच तो ये है कि हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर बस कूद रहा होता है, जिससे किसी भी काम में गहराई नहीं आ पाती। सीखने के लिए तो एक ही रूल है, एक समय में एक काम और उस पर पूरा ध्यान। तो सवाल है, सिंगल टास्किंग करें कैसे? इसका एक बहुत ही शानदार टूल है, पोमोडोरो टेक्निक। ये दिमाग को एक छोटा सा टारगेट देती है, बस 25 मिनट के लिए फोकस करो। ये ना एक लंबी मैराथन के बजाय छोटी छोटी रेस दौड़ने जैसा है, ज्यादा असरदार और बर्नआउट का खतरा भी नहीं। एक बात समझिए, नोट्स लेना सिर्फ किताब की बातें कॉपी पेस्ट करना नहीं है। ये तो उस जानकारी से जुड़ने का, उसे समझने का एक जरिया है। जब हम कुछ लिखते हैं ना, तो हम असल में उस जानकारी को प्रोसेस कर रहे होते हैं और इससे वो हमें बेहतर याद रहती है। और नोट्स को और भी पावरफुल बनाने के लिए ना चार्ट्स और माइंड मैप्स जैसे विजुअल तरीकों का इस्तेमाल कीजिए। ये जानकारी को एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक कहानी की तरह दिखाते हैं। इससे हमारा दिमाग आसानी से कनेक्शन बना पाता है और मुश्किल टॉपिक भी आसान लगने लगते हैं। पढ़ाई कर ली, किताब बंद कर दी, काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली काम तो अब शुरू होता है, उसे याद रखने का। तो चलिए देखते हैं कि पढ़ी हुई चीज को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म ज्ञान में कैसे बदला जाए। दोहराव यानी रिवीजन ही कामयाबी की चाबी है। जब हम किसी जानकारी को बार बार दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में उसके रास्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। उसी दिन एक छोटा सा रिवीजन और फिर वीकेंड पर एक पूरा रिवीजन, बस ये फॉर्मूला जानकारी को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देता है। अपनी कमजोरियों का पता लगाने के लिए एग्जाम का इंतजार क्यों करना? हमें प्रोएक्टिव बनना होगा, खुद को परखना होगा। प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कीजिए, देखिए कहाँ गलतियां हो रही हैं और फिर उन पर काम कीजिए। इससे कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। अब एक ऐसे पहलू की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ। हमारा शरीर और दिमाग जुड़े हुए हैं और हमारी यादाश्त और कंसंट्रेशन सीधे तौर पर हमारी सेहत पर निर्भर करती है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 7 से 8 घंटे, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, तभी हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को सॉर्ट करता है, फालतू चीज़ों को डिलीट करता है और ज़रूरी यादों को मजबूत बनाता है। सीधी बात, अच्छी नींद के बिना अच्छी पढ़ाई लगभग नामुमकिन है। नींद के अलावा अच्छा बैलेंस खाना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और खूब सारा पानी, ये सब हमारे दिमाग के लिए फ्यूल का काम करते हैं ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। हमने तैयारी की बात की, फोकस की बात की, सेहत की भी बात की, लेकिन एक चीज है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है और लंबे समय तक चलाती है,
और वो है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। टालमटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन, ये तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सब जानते हैं कि किसी काम को शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है, पर एक बार शुरू कर दिया ना तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। ये बात हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी में बहुत ताकत है। एग्जाम से एक रात पहले सब कुछ रटने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए, ठीक वैसे ही जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए मोटिवेशन भी तो चाहिए, है ना? तो क्या करें? अपने गोल्स को हमेशा सामने रखें, किसी ऐसी जगह जहां नजर पड़ती रहे। छोटी छोटी कामयाबियों पर खुद को शाबाशी दें और सबसे जरूरी, एक पॉजिटिव सोच बनाए रखें। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है? सफलता का फॉर्मूला क्या है? एक मजबूत नींव, जबरदस्त फोकस और रोज की कंसिस्टेंसी, इन तीनों को मिला दीजिए और सक्सेस पक्की है। तो अब सोचने की बारी है, इस सफर की शुरुआत कहाँ से होगी? वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज से ही किया जा सकता है ताकि पढ़ाई का हर मिनट कीमती बन सके? याद रखिए, सबसे जरूरी पहला कदम ही होता है।